हेलो एवरीवन। तो झूठ की दीवानी कल संध्या का जो आई थी लेके कहानी, मतलब भाई इनका हो जाना चाहिए शर्म से पानी पानी, लेकिन बेशर्मी की हद इन्होंने पार कर रखी है। कोई झूठी नहीं है ये कहानी। मतलब इनके बारे में का ही बात करें, जितनी बार बात करो उतनी बार आपके शब्द छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन झूठ की दीवानी का जो कद है ना, झूठता में ना महारत हासिल कर रखी है। भाई इनका जो थंबनेल था, का मतलब कहाँ जताना चाह रहे हो तुम लोग, मम्मी जी की रंगारंग पार्टी में जा रहे हो या फिर तुम मनहूसियत फैला रहे हो। मतलब भाई साहब इनके थंबनेल देख के अच्छे अच्छों से के पसीने छूट जाएं, ऐसे करके बैठी है महारानी। ये का है, का समझे इस चीज़ को। ऊपर से टाइटल तो उस ऊपर भाई चार चांद लगाए दिन है। टाइटल लिखे हैं लास्ट ब्लॉक पटना में, दोनों हाथन से ऐसे मुंह ढके बैठी हैं कि भाई पता नहीं जिंदगानी का ख़त्म होएगा कहानी या फिर कुछ और होएगा। है लास्ट ब्लॉक पटना में, का तुम यहाँ नहीं आओगे, जीजा जी को लेके वहीं चली जाओगी या फिर अगले बगल को नौकरी मिल गई है। तो ऐसे बकवास वाली बातें काहे करते हैं ये सब, आज तक हमको बात समझ में नहीं आई। लेकिन भाई आदत से मजबूर, दुनिया जहान चाहे जितना इनको गरिया हुआ है, लेकिन भाई इनको तो गालियों से बहुत ही मज़ा आता है। इनका उत्साह चार गुना बढ़ जाता है जब दो चार गालियाँ पड़ती हैं। इनको जनता के विचारों से कोई मतलब नहीं है। और मनहूसियत वाली सब हरकतें कौन करता है। इसे थंबनेल सिर्फ व्यूज़ के लिए तुम लगा रहे हो, थोड़ा शर्म कर लो। मम्मी जी के पार्टी में जा रहे हो, तुम ये हरकतें का दिखा रहे हो। दर्शकों इनका थंबनेल आपने देखा भी करा होगा, तो बहुत ही वाहियात है। हमें लग रहा है ऐसे ना अगर हरकतें करें तो मम्मी जी दे तमाचे तमाचे का गलथरा कर देंगी लाल, कि तू का जता रही है, पार्टी में आ रही है या फिर ऐसी वैसी कोनो चीज़ होएगी जी के बारे में तो यहाँ पर आ रही है। भाई हम तो कह रहे हैं मम्मी जी को इनका दरवाजन से भगा देना चाहिए। हरकतें इनकी सबकी ऐसी हैं, का ही बताएं। ऊपर से हम लोग बना रहे हैं चाय, मतलब हम लोग जैसे दो चार लोग बना रहे हैं चाय। भाई मतलब ये लड़की ने, हाँ जी लड़की महिला कहीं का तैयार बोल ना देना। आज जिज्जी ने जो परफॉर्मेंस करी है उसको देख देख के तो भाई, जब वो बोल रही थी अपने पापा जी की कहानी बताने में कि मम्मी को जॉब कैसे मिली, मैं कितने साल की थी। आपको भी हंसी आई होगी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कई बार सोच रही थी कि कहीं ऐसा मैं ना बोल दूँ जिससे मेरी एज का फिर से डावाडोल हो जाए। पापा जी इतने साल तक जॉब करें, मम्मी जी फिर इतने इतने साल के गैप के बाद मम्मी जी ने जॉब करी। और उस टाइम जैसे अभी मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़ी, अरे कितनी बड़ी। एज नहीं बताओगी वैसे जिज्जी, आपकी एज बहुत पहले गूगल पे मिल चुकी है। तो बच्ची कुची जो भी थी कहानी तो वो तुम्हारे भाई ने यहाँ पर तार तार कर दी है। तो देखिए, अब एक छुपा कुछ होना तो है नहीं। आप छोटी बच्ची तो हो नहीं जाओगी, आप हो तो वही जो सबको पता है। तो काहे का ऐसे फालतू बनाती रहती हो कहानी। फिर मम्मी मेरी 25 साल की रही होंगी, 26 साल की रही होंगी, कितने साल की बोलूं जिससे मैं कम एज की लगूं। चाय की दीवानी, फिर से तुम कर दे हो नादानी। तुम्हारी एज अब छुपाए ना छुपेगी, यह है कहानी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो फाइनली जिज्जी के वीडियो की जो शुरुआत होती है, मतलब झूठ की जो शुरुआत होती है, वो होती है पार्लर बुक करने से। आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ कि हमार जिज्जी लोग पार्लर बुक करी ने, और वो पार्लर बुक करके 3 4 लोग 5 लोग उसमें पार्टिसिपेट करे हैं। अपने अपने हिस्से का जिसका जिसका जितना आएगा वो उतना पेमेंट करेगा। देखिए, रिटायरमेंट पार्टी है मम्मी जी की, मम्मी जी को रेखा जी बनाना था, लेकिन ससुर का नाती लग रहा है इन्हीं सब हीरोइन बन जाएंगी। कोई करीना करिश्मा बनेगा तो कोई भाई कुछ और बनेगा। लेकिन अब मम्मी जी का होगा। हम तो कह रहे हैं मम्मी जी दोनों के दो दो चटकना मार के बैठाए देना, कि जैसे मेहमानन की तरह ही है ना, उनका मेहमान की तरह ट्रीट करना। एक ही किनारे कोई किनारे पत्तल मखाना देना, और दुई पूरी ज़्यादा देना नहीं। वैसे ही जुबान फाड़ फाड़ के ना चाट चाट के सब कुछ खा जाएंगी, बच्चा कुचा कुछ ना छोड़ेंगी। वैसे मेहमानों वाली हरकतें हैं कि नहीं। अब आज पहुंची है महारानी लोग, वीडियो तो कल का आज ही डालिन है और बोलिन है लास्ट ब्लॉग पटना से हैं। तो अब पहुंच गई हैं, लेकिन अभी तक वीडियो आवा नहीं। अरे भाई अब एक ही दिन बचा, अब एक एक दिन में इतना ज़्यादा इनको सबको एक्टिंग करना होगा, फिर काम का ढोंग भी करना होगा। दो चार बर्तन इधर उधर उठा के रख देंगे, दो चार सामान ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैमरा सीढ़ी के पास लगा देंगे जैसे लास्ट टाइम। यह तो करके दिखावागा तो बहुत काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। फिर यह सब कीन गवा। तो भाई मम्मी की जो ये पार्टी होने वाली है, तो मम्मी जी भी इसमें तैयार होंगी पार्लर से। लेकिन मम्मी जी ने कहा है कि मैं थोड़ी सी छोटी मोटी गुत्थ बना लूँगी क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे मम्मी जी आखिरी दिन होगा ऑफिस का, और उसके बाद तो आपकी रिटायरमेंट ही है। तो हम तो कह रहे हैं बढ़िया एकदम एक लेयर वेयर लगा के जाओ, एकदम लका लक, जिससे पहले ऐसे कभी तुम दिखी ना हो। जो देखें तो कहें
आया नया उजाला 4 बूंदों, अरे यू का बोल देन भाई हैं। नहीं, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, ऐसा बोला है। मतलब आजकल भाई मेकअप भी कमाल करता है, ठोटी फाड़ के रुमाल करता है। अच्छे खासे पार्लर वाले वीडियो जब कहीं आप रील वूल देखो और बिफोर आफ्टर दिखाते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। और ज़्यादा लड़के लोग होते हैं, आदमी लोग, वो पार्लर वालियों को गरियाते हैं कि भाई साहब ये तो धोखेबाजी है। हाँ, कहीं दूल्हा दुल्हन वाला दिखाई देते हैं कि दुल्हन का बिफोर और आफ्टर वाला। लोग तो भाई आधे से ज़्यादा लोग तो कमेंट सेक्शन में भर भर के बोलते हैं कि हमारे हिसाब से तो ये पार्लर बंद हो जाना चाहिए। साला वीडियोग्राफी और शादी के दिन एकदम लपालप करीना करिश्मा न जाने कौन कौन नज़र आती हैं, और वही के बाद जैसे घर पहुंचती हैं वो जो है परत उतरती है, पुट्टी वुट्टी उतरता है तो असली चेहरे सामने आ जाते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो मम्मी जी भी पार्लर ऐसा कराए कि कुछ ना कुछ अच्छा खासा दिख सकती थी। अब लेकिन भाई मम्मी जी ने बोला है कि तुम इन सब लोग करा लो और हम ना थोड़ा सा गुत्तुत्त बनाए चले जाएंगे। तो दिल्ली वाली कोनो भाभी आ रही हैं, तो अगल बगल वाले भी कुछ मेहमान हैं, इस बार उनको भी बुला लो। कहा कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी बहुत पॉजिटिव 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 बोल रही है, तो कुछ पॉजिटिव करके भी दिखा दो यार। सिर्फ पॉजिटिव बोलने से थोड़ी ना पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हरकतें भी तो होनी चाहिए आप सबकी, जो कि दिख नहीं रही हैं। और तुम लोग एकदम एक नंबर की बेशरम हो, और बेटौनी तो बोलेंगे नहीं, औरतें हो। कहा कि ये सारे जो काम है तुम्हारे, ये सब चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि तुम लोग ना बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी हो। अगर तुमको अपनी मम्मी का रंगारंग पार्टी का आयोजन करना था तो जहाँ 1.5-2 महीना पड़ी रही हो हैं, 10 दिन और तुमसे नहीं रहा जा रहा था, तब तक तुम्हें चुल लगी थी। और मतलब भाई अपना गई तो गई हैं, 7 गज पगहाव भी ले गई, छुटकन्नी टांग ले गई। तुमका इतना जाना ज़रूरी था तो एक काम कर देती भाई, तुम चली जाती, अपने पति परमेश्वर को पानी देना होता है ना। कहा कि बड़कन्नी जिज्जी का सास का सबसे बड़ा यूँ है कि हमारे बेटा कब वो अकेले में यहाँ मतलब भाई बीमार सिमार हो गया तो को पानी कौन देगा, सबसे बड़ा सासू अम्मा का यह डर है। तो ये चली गई थी, लेकिन छुटकन्नी कहे लेंगे, अब छुटकन्नी ले जाना था तो अब ले जाती है। वैसे दर्शकों एक चीज़ और समझ में आई है, जब ये सब चाय वाय बनाए रही थी तो बोल रही थी जितना भी एक्स्ट्रा सामान है तुम ले जाओ, कहा कि ख़राब हो जाएगा तो फिर बेकार है ना। तो भाई वहाँ पर हेल्पर भी थी, हाउस हेल्पर, उसने ना कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी। और उन यादें ताज़े करते करते भाई कुछ इनके काले चिट्ठे काले कारनामे भी सामने आ गए। पिछली बार ये सब जब शादी में गई थी तो इनका कहना था कि हमने यूँ दे दिया, वो दे दिया, सेब दे दिया, संतरा दे दिया, कुछ चीज़ें नहीं दी। कहा कि हमको पता नहीं था कि इतना दिन लग जाएगा। मतलब दाल दाल ने मचाई दिया बवाल। भाई जिज्जी इतना दिन लग जाएंगे तुमको पता नहीं, लेकिन जिज्जा जी तो कुछ ही दिन में वापस आए गए थे, तो जिज्जा जी दाल नहीं निकाल के दे सकते थे का काम वाली को। तो दर्शकों ये साबित करता है कि भाई जिज्जा जी और दीदी सब साथ में आए हैं, ये जो फालतू के बवाल बवंडर मचाए हैं इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और जब ये तीनों चारों मतलब चिंटू भी साथ में आवा है, और इसीलिए वो दाल जो रखी थी उसमें कीड़े उड़े पड़ गए, ख़राब हो गए। आपने सुना ही होगा कि काश हमें पता होता इतना दिन लगेगा तो हम दालों दे के जाते। इससे यूँ साबित कर दिया जिज्जी ने खुद कि भाई जिज्जा जी साथ में आए। अब देखो भाई जिज्जी तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। इससे पहले भाई एक पोलम पट्टी और तो खुली जो इनकी बहनिया ने खोल दिया कि वो भी साथ में आई थी। हैं ऊपर से इनकी एज वाला, जर्मनी वाला, मुंबई वाला, शिमला वाला घर, दुबई वाला प्रोजेक्ट, दुबई वाला जाने वाला सीन है, लखनऊ में इलाज का सीन, कितने सारे झूठे कार। पटना की अकेली लड़की युग कैसे भूल गए न, हम तो हम जिंदगी भर याद रखे वाले हैं। हमार जीजी पटना में अकेले गई थी कैसे हैं भाई, कमाल है। जीजी इतना झूठ बोल के तुमको तनिको शर्म नहीं आती जब तुम्हारा सबका झूठ पकड़ा जाता है? नहीं। मतलब तनिक शर्म तो आती होगी कैमरा में आँख ऐसे मिलाने से, हैं? नहीं आती, बड़ी बेशर्म हो यार तुम। थोड़ा शर्म कर लिया करो, इसे बड़े बड़े झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हैं तो सच्चे बोल दिया करो। सच बोलने का मतलब एक बेनिफिट होता है कि कब भूलोगे नहीं कि तुमने ये बोला था, क्योंकि जो सच है वो बोला। अब जिज्जी भूल गई तो अपना राज खोल गई कि हमको पता होता इतना टाइम लगेगा तो हम दाल दे के जेते। कौनो बात नहीं जिज्जी, होता ही होता है। कहते चालाक कौआ छिछी खाए, तो वह वाले आपके सबके हाल हैं कि ज़रूरत के हिसाब से झूठ बोल देते हो, उसके बाद कब्बो न कब्बो सच तुम्हारे सबके मुंह से निकल जाता है। फिर काजी जनता जनार्दन भर भर के गरियाती है। तो जिज्जी का यूँ झूठ तो पकड़ा गवा। अब ना रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन चल रहा होगा, और कल दिन है, परसों तो भैया एकदम चकाचक पार्टी होगी, डांस डीजे और भाई
फैशन का है ये जलवा, सुंदरतों का भाई कंपटीशन, ब्यूटी कंपटीशन। मैं तुमसे सुंदर है, चल कल मुही तुम मुझसे सुंदर, मुझे देख मेरी त्वचा से, मेरी स्किन से मेरी उम्र का पता चल जाता है। वैसे जिज्जी सबको पता चल जाता है आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता। आप संतूर वाली ममा थोड़ी हो गए। खैर छड्डो। तो आपको क्या लगता है कि हमार जिज्जी लोग मम्मी जी की पार्टी को सुकून से होए देंगी बिना कोनो अड़चन डाले? कहा कि देखिए, कभी आज तक इतिहास गवाह रहा ऐसा कोई कांड, ऐसा कोई कारनामा जो हमारे जिज्जी लोग ना करे हों, तब तक कोनो काम पूरा नहीं हुआ है। और आप लोग का अब कुछ पॉजिटिव छुटकरनी की ज़िंदगानी में देखना चाहते हो, या आपको बेहतर तरीके से पता है कि भाई वो झूठी चीज़ें हैं, झूठी बातें हैं, उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। गजब बेइज्जती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मम्मी जी और बहुरिया की बॉन्डिंग आपको अच्छी लगेगी, या मम्मी जी को जाते ही भाई बड़कन्नी के पालम जुड़ना पड़ेगा? कहास की इतिहास गवाह है, जब भी बड़कन्नी जी आई हमार मम्मी जी बिल्कुल भाई सब कुछ भूल भुलाए के बड़कन्नी के गले लगते नजर आई हैं। कबो कबो तो इमोशनल भी हो जाओ भाई, आंसू आंसू बहावें। इस बार का होगा कि नहीं? कहास की मम्मी जी देखो भाई बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, चाहे जितना ये सब यहाँ पे नौटंकी ड्रामा करें। 2 दिन से हमारे बड़कन्नी जी पूरे तरीके से प्रयास कर रही मम्मी जी का स्ट्रगल वाली कहानियाँ सुना के। आज तो दादी को पकड़ लें, पापा को पकड़ लें, मतलब इतनी बेशरम है कि क्या बताएं। अब मम्मी जी का रिटायरमेंट का पार्टी है, ऐसी इमोशनल बातें करे चाहिए हैं, पापा से रिलेटेड बातें करे चाहिए। मम्मी इमोशनल हो गई तो अरे तनिक खुशी खुशी उनको पार्टी करा देती हूँ, 2-4 झुक नाच लेती। लेकिन ये नाच पिटी अकल की मारी का बोले, कोई को बड़ा कहेंगे या फिर दिमाग का। लेकिन दिमाग तो बहुत है। ये सब षड्यंत्र काहे कर रही है, सब झूठ झुठाई के जो नौटंकी ड्रामा कर रही है मम्मी जी को इमोशनल करने के लिए कर रही है, कि मम्मी जी जो हम पे धराए बैठी हैं ना, वो मम्मी जी इमोशनल हो जाएं कि हमारे बेटवनी कितनी अच्छी है, हमार कितनी तारीफ़ों के पुल मानती रहती है। दादी और मम्मी का बॉन्ड, मम्मी झप्पी पा के दादी को सो जाती थी, दादी के पैर दबाती थी, कभी यूँ करती थी कभी वो करती थी। वैसे जिज्जी आपने कभी अपनी सासू मम्मा को झप्पी पाई है? और छुटकन्नी छुटकन्नी तो झप्पी करके ऐसे दबाए देती है अगर ऐसा चांस मिलता होगा। तो जी बॉन्ड बता रहे थे कि मेरी सास के साथ उसकी सास, किसी के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमारे बड़कन्नी जिज्जी भी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो ये सब नौटंकी ड्रामा दर्शकों को इमोशनल करने का कारनामा है, मम्मी जी का दिल पिघलाना है कि मम्मी जी इतने दिन में आए ना, 1 दिन बाकी बचा है तो मम्मी जी जूता चप्पल उठा के भगावें ना, हमको मारे ना, और दर्शक भी ज़्यादा हमको गरियावें ना, है ना। तो ये हमारी जिज्जी अक्सर इमोशनल ड्रामा करती रहती है। हमारी जिज्जी के पास 4 या 5 कार्ड हैं जिनमें से वो यूज़ करती रहती है। सबसे ज़्यादा मम्मी जी का स्ट्रगल, दुनिया समाज जहान में किसी और महिला ने स्ट्रगल करवा नहीं करा है मम्मी जी के अलावा। फिर दादी से प्यार, दादी का सॉल का प्यार, दादी से जितना ज़्यादा जिज्जी को प्यार था किसी और को प्यार नहीं था। पापा जी का प्यार, पापा जी के चीकू वाले फल की कहानी है, मतलब जिज्जी क्या करती हो तुम। फिर कभी कभी अपने उस बच्चे का जिक्र जो इस दुनिया में है ही नहीं, जब ज़्यादा इमोशनल करना हो। और उसके बाद फिर कभी कभी भाई हमारी जिज्जी की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इधर से डर उधर से डर, ये वाली बीमारी वो वाली बीमारी, कितनी सारी बीमारी, कबो कबो आ जाती है लाचारी। तो ये सब जिज्जी के हमारे कारनामे हथकंडे हैं। बिना बात के इमोशनल हो जाना, कबो कबो भों भों करके रोना, ये सब ना हमारे जिज्जी के डॉलर कमाने के प्रमुख तरीके हैं। इतना तो सब लोग आप जानते होंगे झूठ की दीवानी को। तो चलो जी, अब ना छुटकन्नी जिज्जी को हमारे वीडियो बनाओ टाइम है नहीं मिलत, यहाँ रहती रहें तो यूँ कहा जा रहा है कि काम है कि भार में दबी रहती हैं। अब घूमा ही गई हैं तब यूँ पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन उन पे बिज़ी रहती हैं, या फिर कुछ और कहानी है, या 5-6 वकील हायर कर ली हैं, या फिर कुछ इधर उधर से। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी छुटकन्नी जी है कहाँ, मतलब कहाँ इतना बिजी रहती है कि वो अपने डॉलर से भी प्रेम व्रेम छोड़ दे इसे हैं। बड़कन्नी जिज्जी हमारे डॉलर को छोड़ना नहीं चाहती है, और छुटकन्नी जिज्जी हमारे दूर ही दूर रहती है। वैसे छुटकन्नी जिज्जी का बड़कन्नी जिज्जी से तो ज़्यादा व्यूज़ आ ही नहीं जा रहा है। इस समय जो बड़की बिग बॉस है ना, उनका व्यूज एकदम नीचे धड़ाम से गिरा पड़ा है। कहाँ गिरा दिख ही नहीं रहा है। तो भाई साहब, इस समय हमारे बड़कन्नी जीजी को जलन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा कि भाई यू एकदम टॉप पे, और जो कल की छुकरिया आई है दुपट्टा वो भी टॉप पे है। लेकिन हमारे जीजी जो बिग बॉस वाईटी को लॉन्च करे अपने कुनबा में, वही के व्यूज़ धड़ाम। आने वाले टाइम में जीजी और भी हो जाएंगे व्यूज़ तुमको हराम।
थोड़ा सा अपनी हरकतें लो सुधार। अभी के लिए इतना ही। और अगर आप चैनल पे हो रहे हो तो चैनल को जाने से पहले कर लो सब्सक्राइब। और अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो भैया जाने से पहले एक छोटू सा कर दो लाइक। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।